नमस्कार, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। विश्व की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमेनेई, वो मारा गया है। तो काफ़ी लंबे समय से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था और लगातार ये खबर निकल करके सामने आ रही थी कि अमेरिका ईरान के ऊपर अब हमला करने ही वाला है या फिर इजराइल हमला करने ही वाला है। साथियों, अमेरिका और इजराइल दोनों ने साथ मिलकर जो है ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमेनेई, उसको मार गिराया है। आखिर इसके मारने की वजह क्या है, और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ईरान और इजराइल अमेरिका के इस एस्केलेशन के बीच इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है, कैसे जो है भारत पर इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। जब अमेरिका के कहने पर इजराइल और अमेरिका का जो ज्वाइंट मिशन है उसके अंतर्गत जो है ईरान के ऊपर जब मिसाइल दागी गई, तो रिटेलिएशन में ईरान के द्वारा भी मिसाइलें दागी गई और एक तरीके से कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए ईरान ने जो अपनी आसपास की कंट्री है, चाहे कतर हो, जॉर्डन हो, यूएई, अबू धाबी और यहाँ तक कि जो है कतर के अंदर भी जो है बॉम्बिंग ईरान ने करी है। और एक तरीके से अमेरिका को काउंटर या फिर इजराइल को काउंटर करने के लिए ईरान के द्वारा मिसाइलें दागी गई है। और एक तरीके से ईरान का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं यदि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं में आसपास की जो कंट्री है उन पर जो है ईरान मिसाइल से अटैक करेगा। ईरान के द्वारा जो मिसाइल दागी गई उसके विजुअल्स आपके सामने हैं। बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से ईरान के द्वारा अपनी आसपास की जो कंट्री है उन पर अटैक किया गया। तो ईरान के अंदर क्या है ना कि यहाँ पर एक राष्ट्रपति से ऊपर एक सुप्रीम लीडर होता है और उस सुप्रीम लीडर पर जो है ईरान के जो खमेनेई है ये बैठे हुए थे। और कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय से जो है ईरान के अंदर कुछ इनके समर्थक है, कुछ इनके विरोधी है। तो लगातार जो है ईरान के अंदर काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था और मिडिल ईस्ट के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो आसपास की कंट्री है या अमेरिका और इजराइल के लिए भी लंबे समय से ईरान जो है वो सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा था। और ईरान के अंदर स्पेशली जो खमेनेई है ये कहीं ना कहीं एंटी अमेरिकन, एंटी इजराइल थे और काफ़ी सिरदर्द जो है अमेरिका के लिए बने हुए थे। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल के द्वारा, ऐसे में जब ईरान के द्वारा जो है मिसाइल से जो है आसपास की कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया जाता है, जो आसपास की जो कंट्रीज़ है कहीं ना कहीं एक तरीके से इनके कहने पर इजराइल और अमेरिका द्वारा जो है ईरान के जो खमेनेई है, इनको सुप्रीम लीडर है, इनको मारा गया है। आखिर इसके पीछे का जो मेन मुख्य वजह और भी कही है कि कहीं ना कहीं ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो एक बड़ी मेन वजह जो है सामने निकल करके सामने आ रही है कि ईरान जो है लगातार परमाणु परीक्षण की ओर बढ़ रहा था और आने वाले समय में ये इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। तो ऐसे में इजराइल भी ये चाहता था कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु परीक्षण करने से रोका जाए और इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है उनको जो है मिसाइल प्रोग्राम को भी रोका जाए। तो ऐसे में इजराइल भी काफ़ी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा था कि ऐसा समय आए जिसको देख करके कहीं ना कहीं जो है इस खमेनेई को जो है ख़त्म किया जाए। तो भारत जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ईरान हो, जो भी जितने भी आसपास की जो गल्फ कंट्रीज़ है उनसे भारत जो है तेल का बड़ा ही आयातक देश है। और जब इस प्रकार के जो एस्केलेशन होते हैं, जब इस प्रकार की युद्ध की स्थिति बनती है और ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट असर इसका भारत पर पड़ने वाला है क्योंकि भारत बड़ा ही एक तेल का जो है इंपोर्ट करता है इन देशों से। और जब ये देश खुद ही युद्ध में उलझे हुए रहेंगे तो इस प्रकार की सिचुएशन जब बनती है तो शेयर मार्केट जो है धड़ाम से गिरता है और इसका डायरेक्टली प्रभाव ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पड़ता है और कहीं ना कहीं सीधा असर भारत पर इस पर देखने को मिलेगा। तेल की कीमतों में यहाँ पर भारत के अंदर जो है बड़ी मात्रा में जो है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। और जब इस प्रकार की युद्ध की स्थिति बनती है तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है जो इससे अफेक्टेड होंगे, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है तो ऐसे में जो मिनरल्स है उनका स्टोर, चाहे सोने चांदी हो, तो कंट्रीज़ जो क्या करती है कि अपने सोने चांदी को जो है उसका भंडारण करती है, उसको जो है रोक के रखती है, कहीं ना कहीं उसका एक्सपोर्ट करने से बचती है। तो ऐसे में सोने चांदी की कीमतों पर भी इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा। अब बात आती है कि ईरान जो है इसके बाद क्या करने वाला है, आगे क्या स्टेप्स लेने वाला है। तो ईरान का साफ तौर से कहना है कि खमेनेई को मारने के बाद जो है ईरान रुकने वाला नहीं है, वहाँ की सरकार रुकने वाली नहीं है। लगातार जो अब तक का सबसे बड़ा जो हमला है वो जो है ईरान करेगा और लगातार जो है अमेरिकन बेसिस को भी ईरान के द्वारा टारगेट किया जा रहा है बड़े लंबे समय से। और जब से ईरान और इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर अटैक किया गया है, ईरान लगातार अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहा है और अमेरिकन फोर्सेस को जो है काफ़ी हैवी जो है बम्बार्डमेंट करके नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि क्या इसका डायरेक्टली असर भारत पर पड़ने वाला है और भारत
इससे निपटने के लिए क्या करेगा? थैंक यू सो मच।